देखो वो फायदा एक रुपए का हो या 12 करोड़ का हो, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं। आप लोगों को जो मर्जी चाहे करना है, ये प्योरली मुस्लिम मसला है, हम किसी को बर्दाश्त नहीं। नरेंद्र मोदी जी संशोधन बिल लेकर के आ रहे हैं, उसके विरोध में क्यों हैं आप लोग? आप मुझे बता दीजिए। एक बार बात सुनिए, आप भागिए मत। ओवैसी वगैरह चिल्ला रहे हैं, जैसे ये भाई साहब चिल्ला करके चले गए। ये कुछ नहीं ये गरीब मुसलमान का बच्चा कल को पढ़ जाएगा तो इन्हें सबके राजनीतिक रोटियां सेकनी बंद हो जाएंगी, इसलिए ये बौखलाए हुए हैं सारे के सारे। संशोधन होगा, उसका हिसाब किताब होगा। जो नाजायज कब्जे किए हुए हैं ओवैसी वगैरह ने, वो वापसी लिए जाएंगे। अखिलेश यादव एक वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, राहुल गांधी एक वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। मुसलमानों का भी तो कोई फायदा नहीं है सर उसमें। अरे ये क्या नाम है? नाम क्या नाम नफरत भर के आप किस देश को बताना चाहते हो यार? ये नाम नहीं बता रहे अपना। मेरा नाम हरिकांत सिंह है और मैं कट्टर हिंदू हूँ, लेकिन ये कट्टर हिंदू हैं। कि एक फैमिली को अपना घर बेचना था, बट वो क्या करते हैं कि वो उनकी जो अपनी पर्सनल ज़मीन होती है वो वक्फ के अंदर आती है, तो वो कहते हैं वक्फ की परमिशन लो, बट वो पूरा गांव ही वक्फ के अंदर आता है। फिर तो ये कैसे आता है? कैथोलिक वाली बात कर रही है, कैथोलिक कॉलोनी की बात कर रही है आप। उन्होंने कब्जा कर रखा है, वहाँ हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी जगह है, मकान बना रखे हैं। हिंदुस्तान में दिल्ली में भी हज़ारों प्रॉपर्टियाँ हैं जहाँ पर गैर मुस्लिमों ने मकान बना रखे हैं। हमें कोई इतराज़ नहीं है, हमें किराया दे, हम उनको मान्यता देंगे, बस फर्क इतना है। सर तो उतना फायदा भी तो नहीं हो रहा, वक्फ को भी इतना फायदा नहीं हो रहा। 163 करोड़ 163 करोड़ ओनली, जबकि होना कितना चाहिए। हाँ, संविधानिक तौर पर हमको अधिकार दो। हमें जिस तरह सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बना हुआ है, वहाँ उन्नति होती है, वहाँ काम होता है, वहाँ एजुकेशन चल रही है, वो किस लिए चल रही है, उसके अंदर कोई को सर फायदा कितना होना चाहिए था? 12,000 करोड़ का फायदा होना चाहिए था। देखो वो फायदा एक रुपए का हो या 12 करोड़ का हो, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं। आप लोगों को जो मर्जी चाहे करना है, ये प्योरली मुस्लिम मसला है, हम किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं सुनिए, जो नरेंद्र मोदी जी संशोधन बिल लेकर के आ रहे हैं, उसके विरोध में क्यों हैं आप लोग? आप मुझे बता दीजिए। एक बार बात सुनिए, आप भागिए मत, ऐसे भागिए मत आप। नहीं भागिए मत। ये देखिए भाग रहे हैं एक तरफा बात करके, ऐसे भागिए मत। अब आप कैमरे के सामने देखो, भाग रहे अपनी बात करके। केवल संशोधन बिल पूरी तरीके से कल पास होगा संविधान में, लोकसभा में, राज्यसभा में, उसके बाद में जो है विधानसभा, सारे सब जगह राष्ट्रपति के पास जाकर पास होगा पूरी तरीके से। ये कुछ भी कहते रहे, ये सिर्फ अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, ये सिर्फ राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता कि जो मैं बताऊं आपको, जो वक्फ बोर्ड का काम क्या है, जो वहां पे ओवैसी वगैरह चिल्ला रहे हैं, जैसे ये भाई साहब चिल्ला करके चले गए। ये कुछ नहीं ये गरीब मुसलमान का बच्चा कल को पढ़ जाएगा तो इन्हें सबके राजनीतिक रोटियां सेकनी बंद हो जाएंगी, इसलिए ये बौखलाए हुए हैं सारे के सारे। और कुछ नहीं होने वाला, कितना ही तांडव करते रहे। संशोधन बिल में जो संशोधन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, वो पूरी तरीके से ध्वनि मत के साथ पारित होगा लोकसभा में, राज्यसभा होना भी चाहिए सर। और पूरा देश एक मिनट यार, ये इनसे पूछो, एक सवाल है इनसे भाई, जवान से सवाल है। पूरा अगर इतने अच्छे आप कानून लाए थे, अरे तो तुमने कृषि कानून को कृषि कानून ये देखो, मैं बताऊं आपको, ये कृषि कानून अलग चीज है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। देखिए, जो गरीब मुसलमान का बच्चा है उसके लिए बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। संशोधन होगा, उसका हिसाब किताब होगा। जो नाजायज कब्जे किए हुए हैं ओवैसी वगैरह ने, वो वापसी लिए जाएंगे। अखिलेश यादव एक वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, राहुल गांधी एक वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। वो एक गरीब इस देश में जो इस देश में एक अच्छी सरकार चल रही है। इस देश में हमें भी बता कुछ हम भी हैं, थोड़ा बहुत आपके हिसाब से वैलिड नहीं है, क्यों वैलिड नहीं है? अच्छी सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी जी के। सबको फायदा होगा। 140 करोड़ लोगों के साथ में सरकार बढ़िया काम कर रही है और पूरी तरीके ध्वनि मत के साथ में संशोधन बिल पास होगा। अखिलेश यादव ओवैसी
खूब नंगा नाच करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुस्लिम लोगों को भी कोई फायदा नहीं है वक्फ बोर्ड से। आप सवाल सुनोगे बकते रहोगे आप। एक दो दिन मीडिया न चुकाइए, आप सवाल सुनिए पूरे देश का। अगर कोई बिल लाना है इस देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं और सबकी सहमति से चीजें आना चाहिए। ये तुम्हारे प्रोपेगेंडा से नहीं आना चाहिए। प्रोपोगेंडा क्या प्रोपोगेंडा? तीन कृषि कानून में क्या था? विपक्ष को भी लाया या किसी से बुलाया? अब यहाँ वक्त की बात हो रही है। मैं वक्फ की बात बता रहा हूँ ना आपको। आप कृषि पे पहुंच गए। नफरत बहुत बड़ा देश है मैडम, नफरत और मत करिए। देखिए नफरत की बात है ही नहीं। मुसलमानों का भी तो कोई फायदा नहीं है सर उसमें। अरे ये क्या नाम है? नाम क्या है? सवाल सुनो, मोदी मीडिया तो ले जाओ। नाम क्या हुआ? नाम क्या हुआ? ये नाम का सुनो, ये नाम का खेल खेलते खेलते ये क्या क्या खेल खेल रहे हैं? नाम बदलने का खेल कर रहे हैं इस देश में। भाई मेरा नाम खेल इस देश में नफरत मत करिए। ये देश बहुत बड़ा है, सबका है। सबसे विश्वास से होना चाहिए। जो भी काम हो सबसे विश्वास से हो। सब देश के हैं। नफरत भर के आप किस देश को बताना चाहते हो यार? ये नाम नहीं बता रहे अपना। मेरा नाम हरिकांत सिंह है और मैं कट्टर हिंदू हूँ। लेकिन ये कट्टर हिंदू है, मैं ये कहना चाहिए। हिंदू हूँ। ये मैं देखिए, प्रेम से कहता हूँ हिंदू हूँ। मैं कह रहा हूँ कट्टर हिंदू। कट्टर हिंदू और हिंदू की परिभाषा अलग अलग होती है। जो कट्टर हिंदू है आपको तकलीफ अगर ये हिंदू है। बिल पास होने से आपको तकलीफ क्या है? नहीं पास होना चाहिए, मगर सबकी सहमति से पास बोलो होना जय चाहिए। श्री राम, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। और आज से सारे हिंदुस्तान के लोग अपने नाम के आगे कट्टर हिंदू लिखेंगे, कट्टर हिंदू सिर्फ। जैसा आपको पता ही है कि वक्त पे बिल पास होने वाला है, तो आप उसके समर्थन में हैं या विरोध में? मैम जो भी काम होने चाहिए इक्वली होनी चाहिए, ठीक है। छोटे को ध्यान में रखनी चाहिए, बड़ों को भी ध्यान में रखनी चाहिए, उनके बाद बिल पास करनी चाहिए, ठीक है मैम। तो आपको क्या लग रहा है इक्वालिटी नहीं है ये बिल पास करना? मैम क्वालिटी आएगी ज़रूर, पर इसको ना दोनों को ध्यान रखेगा जब क्वालिटी आएगी। किसी एक पे ध्यान रख के अगर किसी चीज़ को पास कर रहे हैं तो बेकार है, और दोनों को ध्यान में रख के बिल पास कर रहे हैं तो ये बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से। तो मतलब आप समर्थन में हैं? समर्थन में हूँ, हर किसी चीज़ के समर्थन में हूँ मैं। सरकार जो भी काम कर रही है सब कुछ सोच समझ के करती है। सर आपको ये लगता है कि कुछ काम आ भी रहे देश के? मैम अभी तो फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि देखो मैम बहुत सारी चीज़ें जो हो रही है, जो छोटे लोगों को जो है उनका ध्यान में नहीं रखा जा रहा। तो मैं ये चाहता हूँ कि छोटों को भी ध्यान में रखा जाए और बड़ों को भी ध्यान में रखा जाए, इक्वली काम होनी चाहिए, ये बेटर रहेगा मैम। क्योंकि सर ये भी देखा जाता है कि वक्त बना किस उससे था, मुद्दे से, और अब उसका वो काम तो हो नहीं रहा है। जो मुस्लिम है कितने सारे बेघर है, वो उनके काम तो कोई ज़मीन आ नहीं रही है वक्त की, और वक्त के पास इंडिया में तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा ज़मीन है वक्त के पास। तो मैम इसके अंदर कुछ जो होते हैं मैम, जो होते हैं ना, जैसे कुछ ब्रोकर्स वगैरह जो होते हैं वो इन चीज़ का गलत यूज़ भी कर लेते हैं, ठीक है। और कुछ जो होते हैं वो गलत यूज़ कैसे कर रहे हैं? वो जैसे जो वाकिफ़ अपनी वक्त में दे देता है ज़मीन, तो मुतालवी मतलब लाइक मैनेजर जो उन ज़मीन के होते हैं, मुतालवी कहा जाता है उन्हें, वो ही तो करप्ट है, और वो तो वक्फ ही उन्हें बना रहा है मुतालवी। उसमें करप्ट ये है कि उसमें जो आप वक्फ में बोर्ड में ना किसी पे भी वो अपना ये मुद्दा उठा देता है कि ये हमारी ज़मीन है, और वो उस चीज़ का गलत यूज़ करते हैं। और गलत यूज़ करने के बाद ना ही कभी हॉस्पिटल बने, ना ही कभी हमारे जो हित के लिए कभी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह कभी बनी है, तो उन चीज़ों का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं, और ये नहीं होना चाहिए। और अगर ये अमेंडमेंट, ये बिल पास होगा तो वो गलत नहीं है, क्योंकि जो भी हमारी गवर्नमेंट है, जो बीजेपी है, कुछ भी है, अगर सबको हित में लेके चल रही है, वो रिलीजियस को लेके नहीं चल रही है, और वो जो भी कर रही है हम उसके साथ हैं और हमेशा रहेंगे।